गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे दिखे वीडियो अच्छे कंटेंट मिल सके। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं हम साझेदारी। जब साझेदारी करते किसी का हिस्सा लेते हैं हम, उसको हमको बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, आइए समझते हैं किस पर हम साझेदारी को पढ़ेंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका हाफ अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ, तो बाद का जो चैप्टर बचे हुए जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार इस टाइप को हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1 टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। टाइप नंबर 1 दो व्यक्ति पर आधारित प्रश्न। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब समय जो है कांस्टेंट होता है, अचर होता है, वर्धित होता है, तो पी जो अनुक्रमानुपाती टी के बराबर होता है। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, तो पी अनुक्रमानुपाती आई के बराबर होता है। ये हमको इन्वेस्टमेंट दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, दो साझेदार दीपा व जिया क्रमशः 50,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रेट 50,000 रुपए एंड 40,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर? इनका लास्ट के अंत में उनके जो लाभ है उनका अनुपात होता है ना, कितने रुपए का उनको अनुपात उनका आएगा, ये बताना क्वेश्चन। ऐसे समझते हैं किस पर हम कर सकते हैं। हमारे पास दो कैंडिडेट दिए गए हैं, एक है दीपा एंड एक है हमारे पास जिया। दो हमारे पास कैंडिडेट दिए गए हैं, एक दीपा है और भैया जी एक है हमारे पास जिया। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि 50,000 रुपए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 50,000 रुपए क्या कहता है, 50,000 रुपए इसने हमको दिए हैं। इसने अपने 50,000 रुपए लगाए, इसने अपने लगाए 40,000 रुपए। देखो इतना आपने समझा। जो दीपा है वो 50,000 रुपए लगाती है, जो जिया है वो लगाते हैं 40,000 रुपए लगाती है। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन में समझो। अब टाइम की बात क्वेश्चन में दी गई नहीं, क्या साझेदार दीपक ने टाइम कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू जो हमारे पास इसमें क्या है, टाइम इज कांस्टेंट। यहां पे लिखता हूं मैं, टाइम इज कांस्टेंट। आपको सर आपको टाइम का कैसे पता चला कि टाइम कांस्टेंट है? अच्छा है टाइम भाई, इसमें क्वेश्चन में ये देगा कि कितने मंथ कितने साल के लिए देगा, तो टाइम हमेशा जब ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, तो तब हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। कितना होगा, एक होगा। एक दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करी, 50,000 हमारे पास सेम आ चुका है। यहाँ पे 50,000 रेशो कितना होगा भाई, 40,000। इतना डाटा हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटिव आ चुका है। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गई, तो 5:4 हमारे पास आ चुका है जिया और दीपा का वार्षिक लाभ। वर्ष के अंत में कितने रेशो का अनुपात का लाभ हुआ, 5:4 का अनुपात। ऑप्शन कौन सा है, ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ये आपके सामने दिया गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का डाउट आता है, कहीं भी डाउट आता है, मुझे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो को देखिए, रोकिए वीडियो को, रोको, फिर से देखो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे डाउट नहीं चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दो साझेदार राजू और संजीव क्रमशः 10,000 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया गया है। टू पार्टनर राजू एंड संजू स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ऑफ द 10,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर? साल के अंत में दोनों कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आपको बताना है। एक हमारे पास राजू है, एक संजू है। राजू हमारे पास कितना है भैया, 10,000 रुपए है। संजू हमारे पास कितना दिया गया क्वेश्चन में, 50,000 रुपये दिया गया। अब की बार भी समय नहीं दिया गया, तो टाइम इज कांस्टेंट लिखा है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जब टाइम कांस्टेंट होता है हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट का यूज किया जाता है। जब टाइम हमारे पास कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट का यूज किया जाता है।
तो हमने 1 साल माना, 10,000 हो गए C9, 50,000 होगा आपके सामने C9 जी। तो देखो भाई 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास बचा कितना, 1:5, 1:5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, B4 बाहुबली। B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करके बताया कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके एक टाइप के 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं। आपको अगर पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो दूसरा क्वेश्चन आप जब पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए करवाया। तो और कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और करें और बताइए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। एनीथिंग, कोई भी डाउट हो आपको चाहिए, ठीक, कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़्यादा से बच्चे जोड़ो, जिससे बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट पढ़ सकें, अपडेटेड कंटेंट जिसको हम बोलते हैं उसके साथ पढ़ सकें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि हाँ सर मुझे डाउट आ रहा है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को नोट हुआ, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राम और श्याम ने 36,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग बाय 36,000 एंड 63,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रेट 5,500 रुपया। देखो भाई कैसे करेंगे। एक हमारे पास है राम भैया एंड एक भैया हमारे पास श्याम भैया, ठीक है। ये हमारे पास दे दिए तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो टाइम की हमारे पास वैल्यू नहीं दी है तो टाइम हमारे इसमें क्वेश्चन में टाइम इज कांस्टेंट, हम क्वेश्चन में जो टाइम कांस्टेंट दिया तो कैसे करेंगे। देखो राम के पास है कितने 36,000 रुपया, श्याम के पास है 63,000 रुपया, ठीक है भाई यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद कहता है कि 1 साल इसका इन्वेस्टमेंट है, 1 साल इसका इन्वेस्टमेंट है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी यहाँ पे, तो 36 होगा और भाई 63 होगा। हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, जी हाँ सर कर सकते हैं। 7 से डिवाइड कर वो 9 से 900 का 36 और 9 से 63 ये आएगा फाइनली, इसको हमारे पास निकल गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो दोनों का वार्षिक लाभ है, जो 1 साल में 2 साल के अंत में जो दोनों को लाभ हुआ है तो 5500 रुपये का लाभ हुआ है, तो अलग अलग का हिस्सा बताना भाई कितने कितना लाभ हुआ तो बता देते हैं। इसमें भाई कैसे कैसे बताएंगे। तो हमारे पास ये कितने का डालना है, टोटल का मान है, तो हमारे पास 11 यूनिट होगी दोनों का बना के। 11 यूनिट का मान हमको क्वेश्चन में देगा 5500 रुपया, कितना 5500 रुपया, तो 1 यूनिट इजकल टू कितना आ चुका हमारे पास 5500 बटे में 11, कितना हमने कर दिया यहाँ पर, तो 11 से हमने इसको डिवाइड किया 5 टाइम, तो कितना आएगा 500। 1 यूनिट का मान 500 रुपये आएगा। तो हमारे पास राम की हमको वैल्यू निकालनी है, तो राम भैया जी क्या करते हैं, राम के पास 4 थे तो 4 गुणा 5 500 इजकल टू कितना होगा 2,000 रुपया। तो भैया दूसरे थे हमारे श्याम भैया जी, श्याम के पास थे 7 गुणा में 5 500 इजकल टू कितना होगा 3500 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा है, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। राम को 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और जो श्याम है उसको 3500 रुपये 3,500 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये हमारे क्वेश्चन में बताया गया था डाटा। हमारे पास ये डाटा दिया गया था 2,000 रुपये भैया राम वाले हैं और भाई 3500 रुपये भाई श्याम वाले, ये हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया था। अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को अपडेटेड कंटेंट के साथ आपके पास शेयर किया है। तो मैं ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है भाई। तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है नवंबर में होने वाला है, नोटिफिकेशन में दिसंबर दिया गया था, नहीं वो थोड़ा क्रैक कर दिया एसएससी ने, तभी क्रैक कर देते वो मतलब कि मिस्टेक हो गई थी, वो दोबारा से रिपीट किया एसएससी ने, दोबारा से नोटिस डाला था कि भाई इस दिन से एग्जाम होगा, 14 नवंबर से लेकर दिसंबर तक का एग्जाम चलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट डेली लगाने स्टार्ट कर देंगे भाई। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है, जितने आपका 17-18 पेपर होता है वो 20 के सारे, और भाई अब जो मॉक टेस्ट नए वाले मॉक टेस्ट दिए होंगे टेक्स्ट बुक ने वो आपको लगाना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने मॉक टेस्ट को लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका अच्छे से आपको फिर देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको जो आपको कोई डाउट बचा है तो एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें उस क्वेश्चन को लिख लो कि हाँ यहाँ पे मुझे डाउट आता है, ठीक है भाई।
अगर आपको कोई भी इससे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। ए और बी ने 6,000 रुपए और 3,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 15,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से, क्या कहता है कि 15,000 रुपए जो है हमारे पास, 15,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी का हिस्सा बताओ। जो बी का जो हिस्सा है वो कितने रुपए, बी को कितने रुपए मिले। दिल्ली बोले तो इसका सवाल आपके सामने। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6,000 रुपए एंड 3,000 रुपए फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ एंड 15,000 रुपए में से कि जो 15,000 रुपए हमारे पास आए हैं उनको आओ समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को हम करेंगे। अच्छा सवाल है। हमारे पास दिया गया ए रेसो बी हमारे पास दिया गया। ए जो है टाइम, इसमें क्या दिया, टाइम की कोई जिक्र नहीं देगा, तो टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या गया 6,000 रुपये भैया ए हमारे पास आते हैं, बी भाई साहब 3,000 रुपये लेके हमारे पास आते हैं। दोनों ने ए जो है ए भाई साहब बी भाई साहब वो कहते हैं कि भाई दोनों व्यापार करते हैं। मान के चलने हमने एक दुकान खोल ली, 9,000 रुपये में 6,000 रुपये ए ने दिए, 3,000 रुपये बी ने दिए, तो दोनों ने एक दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद कहता है कि जो भी साल में 15,000, एक साल में उन्होंने काम करा एक साथ, तो 15,000 रुपये उन्हें साल में उन्होंने कमाए। 9,000 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये साल में कमा लिए। तो ए और बी का जो अनुपात है हिस्सा बताना, बताया कितने रुपये होगा। यहाँ पे एक साल का इन्वेस्टमेंट करा था उन्होंने, तो कितना आ गया भाई 6,000, 3,000, यहाँ तक आप पहुँच चुके। इसके बाद खत्म 6:3, तो 3 से कितना होगा 2:1। हमारे पास ये रेशो निकल के आया है, इतना रेशो हमारे पास निकल के आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब 2:1 में जो है इनका काम आ गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि साल में मुझको 15,000 रुपये प्राप्त हुआ है। एक साल में कितने 15,000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, प्राप्त हुए 15,000 रुपये। तो कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना है हमारे पास 15,000 रुपये। तो एक यूनिट का मान हमको बताना है 15,000 अपॉन में कितना आ गया 3,000। एक यूनिट का हमको मान बताना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे देखो। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है देखो भाई, कट करो 3 से कितनी बार 5 बार चलेगा, कितना आ गया 5 5,000 रुपये हमारे पास आ चुके। जो हमने अब क्या निकालना देखो भाई, हमको निकालनी है बी की वैल्यू। बी की मान कितना था 1 था, तो 5,000 गुणा में 1 हमारे पास आ चुका। तो कितना आया हमारे पास निकल के 5,000। जो बी भाई साहब का हिस्सा था हमारे पास, जो बी जो हिस्सा था, बी को जो है साल के अंत में कितने मिले 5,000 रुपये उन्होंने कमाए हैं। कितने उन्होंने लगाए 3,000 रुपये कमाए लगाए थे उसने, 5,000 रुपये उसने कमा लिए। अच्छा जी, अब अगर हम इसमें क्वेश्चन में कहने लगे कि ए का हिस्सा बताओ भाई, तो ए इक्वल टू हम कितना करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 2 गुणा कितनी होगी 5,000, तो कितना होगा भाई 10,000। तो ए भैया हमारे पास 10,000 रुपये कमाए हैं, क्योंकि भाई ए ने दुगने रुपए लगाए थे तो दुगने पैसे मिलेंगे, बी ने सिंगल रुपए लगाए थे तो सिंगल पैसे मिलेंगे। ए ने 5,000 रुपये, ए को 5,000 रुपये मिले हैं, बी को है 15,000 10,000 रुपये मिले हैं। साल के अंत में दोनों को मिलेगा 15,000 रुपये का प्रॉफिट इनको हुआ था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को डिफाइन करें, किस प्रकार क्वेश्चन को बनाए, कैसे हम कहाँ से लाए, किस प्रकार से लाए, कैसे भी करके क्वेश्चन एनीथिंग मोर कुछ भी आगे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है भाई। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी एनीथिंग कोई भी आपको डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि सर मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है भाई, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए, पर अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि सर मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ठीक है भाई, अगर कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छे से अपने नोटबुक बनाओ, बार बार अपने नोटबुक को रिवाइज करो, जिससे पता चल सके हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि हाँ सर मुझको यहाँ पे डाउट आया है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सुकन्या व छवि एक व्यापार की शुरुआत करती है। देखो
जिसमें वे क्रमशः 60,000 रुपये और 75,000 रुपये लगाती है। वे क्रमशः 8 व 12 मंथ के तक व्यापार में रहते हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना परसेंट हिस्सा सुकन्या को मिला? दिल्ली पुलिस एसआई, सीपीएसआई का दिल्ली पुलिस दरोगा पेपर होता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने भाई, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सुकन्या एंड छवि स्टार्ट ए बिजनेस, दे इन्वेस्ट 60,000 एंड 75,000 फॉर 8 मंथ एंड 12 मंथ रेस्पेक्टिवली। हाउ मनी परसेंट प्रॉफिट विल सुकन्या गेट एट द एंड ऑफ द ईयर? साल के अंत में सुकन्या को कितना प्रतिशत मिला? एक भाई साहब हमारे पास सुकन्या जी है, एक हमारे पास छवि है। ये हमारे पास 60,000 रुपये ले रही भाई सुकन्या, ये भाई साहब 75,000 रुपये ले रही होगा। हमारे पास ये जो बहन जी है, ये हमारे पास कितने लगाते हैं? 8,000 लगाते हैं। 8 महीने का नाम का, 12 महीने का नाम का लगाते हैं। यहाँ तक हमने इतना क्वेश्चन समझ रहे हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, 8 चौका कितना होगा? 32 होगा, 12 पंजे होंगे 60। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है भाई, इतना हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा हम और इसको कट कर लेते हैं। इसको 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से कितनी बार? 8 टाइम, 4 से कितनी बार? 15 टाइम। ये हमारा निकल के जो है रेशो आया है इन दोनों के व्यापार का हिस्से का। ठीक है भाई, इतना हमारे पास इन दोनों के व्यापार के हिस्से का जो है रेशो निकल के आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझो। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का प्रतिशत लाभ कितने रुपए का होगा? इनका जो अंतर है 7 यूनिट का अंतर दे रखा है। दोनों का प्रतिशत लाभ 2 यूनिट 8 हो गए, ये अरे हो गए दोनों मिलकर। देख, सुकन्या प्लस के छवि दोनों मिलकर कितने बना रहे? 8 प्लस से कितने हो गए? 15, कितने हो गए? 23 होगा। 23 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद कहता है कि सुकन्या को कितना प्रतिशत मिला? सुकन्या को कितना प्रतिशत मिला हिस्सा, ये बताना है हमको। तो सुकन्या इजिकल टू 8/23, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 800/23 होगा। इसको हमने इसको कट करें, कैसे करेंगे देखो भाई। 23 69, 23 चौका 96, 23 3 बार चलाएंगे, 23 69 हो गए, 23 चौका 92 पॉइंट कितना का 78। इतना आ गया तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 35% हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को सवाल बताया था। देखो, सवाल देखने बहुत बड़ा दिख रहा है कि भाई साहब इतना बड़ा सवाल है, यहाँ से यहाँ तक कब आपका जो है बोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को डरना नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन को पहले रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो करना क्या है। ठीक है, पहले एक बार देखो आप। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना था। सुकन्या दी गई थी, सुकन्या के पास 60,000 रुपए थे। अर्जी भैया जो छवि थी उसके पास 70,000 रुपए थे। सुकन्या 8 मंथ तक रही और जो ये है छवि थी वो 12 महीने तक काम करा। इसके बाद ये कट गया, 8 चौक 32 होगा, 12 5 60 होगा। तो दोनों को फिर हम 4 से डिवाइड किया, 8 बार 15 बार। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि जो सुकन्या है वो पूरे साल भर के अंदर आया है, वो जो लाभ है उसका कितना प्रतिशत भाग सुकन्या के पास है? 8 है इसकी थी, 7 इसके दोनों का अंतर 7 था। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास सुकन्या आ गई, ये हमारे पास छवि, दोनों की जो इनकम है दोनों मिला कितने है? 23 यूनिट के मान बराबर आई है। तो सुकन्या का हमको निकालना है, तो 8 बटे कितना होगा? 23। अगर परसेंटेज हम जब निकालते हैं तो कितना? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 800 बटे में 23 हमारे पास आ गया। 23 से हमने डिवाइड किया, 23 से 69 बच गए 11 हो कितने? 110। 23 चौका 92 बच गए कितने? 18। फिर हमने डिवाइड किया 23 से 7 बार मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार हमारा चला, तो 34.78 पर हम पहुंचे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 35% हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्पल ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, कोई भी एनीथिंग मोर दैट, कोई भी डाउट हो। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो, ए से लेके बी आए, कोई भी डाउट आपको लगता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। ठीक, इसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, आप रेगुलरली एक, अब रोज तो एक मॉक टेस्ट मत दो, पर हाँ हफ्ते एक वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको देनी देनी है। सबसे पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करो, मैथ करो, रीजनिंग करो, जीएस करो, कंप्यूटर को, जो आपकी चॉइस हो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा सेक्शन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आप वो अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, पेपर आप एग्जाम मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखो अपनी कहाँ गलती,
उस गलती को सुधारो, और जो आपने गलती किया है, जो आपको नया पोर्शन मिले उसको अपनी एक छोटी सी नोटबुक ले लो, डायरी ले लो, उसमें लिखो और उसको फिर रिवीजन करो, ठीक है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप इतना कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिल्ली पुलिस में एक सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई साहब, मेरी गारंटी है ये। आप इतना करो, दिल्ली पुलिस में एक सीट आपके लिए पक्की भाई साहब। सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, ठीक है भाई, और एलडीसी और एमटीएस, ठीक है। और भाई कुछ छोड़ना नहीं है बुलाने के टाइम पे, एग्जाम सब उड़ा रखे, ठीक है। तो एज ए पोस्टिंग इन डी, ठीक है, डी वाला अकाउंटेंट होता है, तो निकल पोस्टिंग एंड राइट नाउ, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें और सेक्शन में बताए, कमेंट करके बताए कि सर भाई आपको अरुण बालियान रोहन थैंक्स, अगर वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हो वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। तो आप सभी स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में हम यही इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई, ओके।